नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में पूछेंगे इन समाचारों में से एक सवाल जिसका दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में जवाब, और शामिल होंगे आप हमारी गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करें खबरें। 78 दिनों के बाद आज खुलेंगे जिले भर के धार्मिक स्थल। माता चंडी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगी रहेगी रोक। अनलॉक 1 के तहत 8 जून दिन सोमवार से जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों की तालाबंदी खत्म हो गई है। करीब 78 दिनों के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे खुल जाएंगे। हालांकि अब कोरोना वायरस के चलते पहले की तरह पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी। धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अन्य जरूरी मापदंड अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एवं गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों में जाने पर मना किया गया है। इनको घर में ही रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी MOP के अनुसार मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। रोहतास भोजपुर मार्ग पर ट्रक वालों के लिए रूट चार्ट का हुआ निर्धारण। भोजपुर सीमा में नो एंट्री की वजह से हर रोज विक्रमगंज चौक तक 8 किलोमीटर ट्रकों की लंबी कतार लगने की वजह से सड़क जाम हो जाता है। सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से अनुमंडल अधिकारी विजयंता ने रूट चार्ट बनाया है। रूट चार्ट में नासरीगंज थाने को निर्देशित किया गया है कि जो भी भारी वाहन विक्रमगंज होते हुए आरा की तरफ से आते हैं उन्हें उसी रूट से आरा निकाल दिया जाए। इतना ही नहीं, वाहनों की लंबी कतारों में भार क्षमता से अधिक सामग्री ढोने वालों पर DTO रोहतास से वार्ता पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है, जिसमें 48 ट्रकों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा फाइन लगाया गया है। विक्रमगंज में ऑनलाइन बायोफ्लॉक मछली पालन के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास द्वारा प्रशिक्षण कार्य चलाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास द्वारा जिले में पहली बार बायोफ्लॉक मछली पालन तकनीक पर मत्स्य कृषकों को ऑनलाइन जूम ऐप द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण हेतु जिले के 7 किसान एवं बिहार के अन्य जिलों के 8 किसान प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 जून 2020 से जारी है, जो 7 दिनों तक चलेगा। प्रतिदिन सभी कृषकों को रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास का यह लक्ष्य है कि पूरे जिले में कम से कम 100 बायोफ्लॉक 2-3 वर्षों में स्थापित किया जाए। बायोफ्लॉक मछली पालन तकनीक पर बिहार सरकार अनुदान भी कृषकों को उपलब्ध करवाती है। विक्रमगंज में दवा व कर्मियों के अभाव में नहीं हो रहा है पशुओं का इलाज। विक्रमगंज में पशु चिकित्सा बेहाल है, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में दवा व कर्मियों के अभाव के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। सरकारी पशु चिकित्सा बदहाल होने से पशुपालकों को काफी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में होती है, जब कड़ी धूप निकलती है। बरसात के मौसम में पशुओं में गला घोटू बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके रोकथाम के लिए सरकारी स्तर पर टीकाकरण किया जाता है, लेकिन कम डोज आवक की वजह से प्रखंड के अधिकांश पशुओं को गला घोटू बीमारी का इंजेक्शन नहीं पड़ सका है। प्रखंड के 35,000 पशुओं के देखभाल की जिम्मेदारी के बीच अकेला खड़ा चिकित्सा विभाग उपेक्षा का दंश झेल रहा है। वहीं पूरे जिले के 43 सहायक पशुधन केंद्रों को गर्भाधान की वैक्सीन पहुंचाने वाले पशुधन पर्यवेक्षकों की संख्या भी मात्र 7 है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ।
सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं कैमूर समाचारों की ओर। ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराने वाले लाइनर समेत 4 एंट्री माफिया गिरफ्तार। 10 मोबाइल, 20,000 का कैश, एक स्कॉर्पियो कार के साथ 4 एंट्री माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार एंट्री माफियाओं में सुधीर कुमार जायसवाल पिता मुरली जायसवाल ग्राम जयपुर, राजा जायसवाल पिता रघुनाथ शाह ग्राम डीडीखिली थाना दुर्गावती, अजीत कुमार जायसवाल पिता स्वर्गीय संकटा जायसवाल ग्राम डेडखिली थाना मोहनिया एवं चौथा अप्राथमिक आरोपित शिलीप कुमार उम्र 19 वर्ष पिता सुदर्शन ग्राम डेडखिली थाना दुर्गावती शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों में अजीत कुमार जायसवाल और राजा जायसवाल के विरुद्ध थाने में पुलिस पर हमला करने के 2 कांड दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि बीते 27 मई को पूर्वाह्न करीब 6 बजे से चेक पोस्ट पर उसरी थाना मोहनिया के पास प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी श्री राम कुमार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक जयप्रकाश सिंह और सशस्त्र बल आरक्षक परमेश्वर सिंह, सिपाही मुलायम सिंह, मनोज सिंह यादव के साथ ओवरलोडेड बालू लदे वाहनों को ऊसरी गेट के पास चेक पोस्ट पर जांच किया जा रहा था। इस दौरान करीब 10:30 बजे पूर्वाह्न में एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की ओवरलोडेड ट्रक कुदरा की तरफ से आई। ट्रक को रुकवाने पर भी गाड़ी ने नहीं रुका और तेजी से गाड़ी चलाते हुए चालक भाग निकला। पुलिस बल वाहन का पीछा करते हुए टोल प्लाजा मोहनिया के पास उसे घेर लिया। इसी बीच उक्त ट्रक के चालक व खलासी गाड़ी को छोड़कर भाग निकले थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु करेंगे धार्मिक स्थलों की पूजा। कैमूर में आज से मंदिरों और मस्जिदों के गेट खुल जाएंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु और भक्त पूजा अर्चना कर सकेंगे। बता दें कि जिले में भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पवारा पहाड़ी पर अवस्थित माता मुंडेश्वरी धाम, चैनपुर में अवस्थित हरसू ब्रह्म धाम, बखारी देवी सहित कई चर्चित और सिद्ध स्थल हैं, जहां आज सोमवार से पूजा अर्चना करने के लिए भक्त आ सकेंगे। इसके लिए मंदिरों के पुजारियों और कर्मियों द्वारा विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। करीब 78 दिनों के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारे खुलेंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी प्रभात कुमार झा ने बताया कि आज से भक्त मंदिर, मस्जिदों में पूजा के लिए आएंगे। सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, परंतु सभी को कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखकर सावधानी बरतते हुए पूजा करनी होगी। भभुआ जिले में थाली पीटकर राजद ने मनाया गरीब अधिकार दिवस। जिला मुख्यालय समेत प्रखंडों में रविवार को थाली पीटकर राजद ने गरीब अधिकार दिवस मनाया। वैश्विक कोरोना महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद का एक तरह से आगाज हो गया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने डिजिटल चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ बिहार राज्य में थाली पीटकर गरीब दिवस राजद ने मनाया। इसे लेकर रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती प्रखंड में भी राजद के कार्यकर्ता अपने घरों में परिवार के साथ थाली पीटकर गरीब दिवस को मनाया। इस दौरान राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जवाहर बिंद हो या फिर युवा नेता आनंद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सोनू यादव या फिर राजद के बहुतरे राजद कार्यकर्ता, सभी ने पूरे परिवार के साथ गरीब दिवस का अलग जगाया। राजद के वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि राजद ने कोरोना महासंकट में गहरी नींद में सो रहे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज गरीब अधिकार दिवस के दिन थाली पीटकर जगाने का काम किया है। पीआरडी की 734 पेयजल परियोजना पर लगाया जाएगा IoT संयंत्र। जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के वार्डों में लगाए गए 7 निश्चय के नल जल परियोजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। देश के किसी भी कोने से पेयजल परियोजना के संचालन की स्थिति जानी जा सकेगी। इस तरह की तकनीक सभी पेयजल परियोजना में लगाई जाएगी ताकि जिले के किस वर्ग की पेयजल व्यवस्था बाधित है, इसकी जानकारी मिल सके और शीघ्रता से विभाग के अफसर व जवाबदेह जन सुधार कर सके। यह रियल टाइम मॉनिटरिंग बेस्ड तकनीक पर आधारित होगा। यह व्यवस्था फिलहाल पंचायती राज विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं। नल जल योजना पर कार्यशील होगा। विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के 734 वार्डों में पीआरडी की ओर से 7 निश्चय के तहत नल जल योजना की पेयजल परियोजना लगाई गई है। इनकी मॉनिटरिंग तंत्र विकसित किए जाएंगे। इन 734 परियोजनाओं की मोटर पंप या फिर स्टार्टर में विशेष IoT संयंत्र लगाए जाएंगे। कर्मनाशा नदी पर बरसात में स्टेनलेस स्टील ब्रिज से होकर दौड़ेंगी सभी गाड़ियां। बिहार, झारखंड, बंगाल के अलावा अन्य प्रांत जैसे यूपी, दिल्ली, MP समेत
विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाला कर्नाशा नदी पुल अब स्टेनलेस स्टील का होगा। बरसात में हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां सरपट स्टेनलेस स्टील पुल से होकर गुजरेंगी। इस पुल के निर्माण पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिलर से लेकर गार्डर तक सब स्टील का होगा। निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी क्षतिग्रस्त कंक्रीट के बने पुल के बगल में स्टील ब्रिज बना रही है। उधर कंक्रीट के बने पुल के टूटे शोल्डर को भी दुरुस्त किया जा रहा है। दरअसल इस रास्ते हर दिन करीब 8,000 गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन 28 दिसंबर 2019 की सुबह से देश की लाइफलाइन माने जाने वाली की रफ्तार थम गई थी। इसके पीछे की वजह थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत नेशनल हाईवे 2 का फॉर्म में विस्तार, और इसी दौरान यूपी बिहार बॉर्डर पर कर्नाशा नदी के ऊपर करोड़ों की लागत से बना पुल महज 8 साल सेवा देने के बाद ही उसका शोल्डर दरक गया। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आगे बढ़ने से पहले पिछले न्यूज़ बुलेटिन में पूछे गए सवाल कि आमूर में कितने नए प्रवासी पॉजिटिव मिले हैं, जिसका सही जवाब है 7, और सही जवाब दिया है रामनाथ, अनमोल पुष्कर और तफशीर अहमद ने। और अब जानते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, पीआरडी की कितनी पेयजल परियोजना पर IoT संयंत्र लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 734, ऑप्शन नंबर बी 834। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।